अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 5 जनवरी सन 2026 और दिन है आज पीर का सोमवार का। आज की वीडियो में आपके साथ दो न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, एक वीज़ा बदली के हवाले से और दूसरी है जी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो शेयर करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जो 7 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक जो है वो इंडिया के कुछ शहरों में और श्रीलंका के कुछ शहरों में जो इसके मैच होंगे। तो इसी हवाले से बांग्लादेशी टीम की तरफ से, बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश जो है वो अपने मैच जो इंडिया में उसके मैच हैं वो नहीं खेलेगा। और ये भी साथ में कहा गया है कि बांग्लादेश जो है वो आईसीसी से रिक्वेस्ट करेगा कि उसके जितने भी मैच हैं वो श्रीलंका में करवाए जाएं। वो बांग्लादेशी टीम जो है वो इंडिया में मैच खेलने नहीं जाएगी। इसकी वजह जो है वो ये है कि एक बांग्लादेश का एक क्रिकेटर था जिसको कोलकाता नाइट राइडर ने अपने साथ एग्रीमेंट किया था अपनी टीम में खिलाने के लिए। लेकिन एग्रीमेंट होने के बावजूद जो है उसको टीम से जो है वो रिलीज़ कर दिया गया कोलकाता नाइट राइडर से। तो इसी बेस के ऊपर जो है वो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि जब हमारा एक खिलाड़ी इंडिया में मैच नहीं खेल सकता तो हमारी पूरी टीम जो है वो भी इंडिया में मैच नहीं खेलेगी। फिल वक्त के लिए तो ये कहा गया है, बाकी नेक्स्ट आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या जो बांग्लादेशी टीम है वो इंडिया में खेलने जाएगी या फिर उसके मैच जो हैं वो श्रीलंका में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान के अंदर रहकर वीज़ा बदली करने के हवाले से। बहुत सारी इकसाम के वीज़े हैं, लेकिन कुछ ऐसी इकसाम है वीज़ों की जिसमें आप अपने अरबाब की, अपने स्पॉन्सर की रज़ामंदी के अलावा आप अपना वीज़ा चेंज नहीं कर सकते, यानी किसी दूसरी कंपनी में अपना जो है वो वीज़ा नहीं बदल सकते। यानी मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको कि आपका 2 साल का वीज़ा है और आपका, यही ले लें कि आपका कोई बिल्डिंग का वीज़ा है या फिर आपका कोई ड्राइवर का वीज़ा है या इसी टाइप का कुछ वीज़ा है। तो जैसे ही 2 साल कंप्लीट होते हैं या फिर आपका जो भी एग्रीमेंट हुआ है, अगर 1 साल का है, 6 महीने का, जितने भी आपका एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो आप अपना एग्रीमेंट पूरा करते हैं, आप अपना वीज़ा पूरा करते हैं, तो आपको इजाज़त होगी कि आप किसी भी दूसरी जगह पर अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बशर्त आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या फिर आपका जो भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, आप उस बेस पर आप दूसरी जगह पर जो अपनी जॉब है वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बात करें, जो घर के काम करने वाले हैं, घरों में काम करने वाले हैं, उनकी फ़ीसेस भी बहुत कम हैं। यानी उनकी जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो 101 रियाल है। बाकी इसके अलावा मेडिकल बता कर अगर ये टोटल करें तो वो 180-190 रियाल टोटल बनती है। तो उनके लिए लाजमी है कि उनके अरबाब की, उनके स्पॉन्सर की इजाज़त लाजमी चाहिए। बेशक उनका वीज़ा कंप्लीट हो जाए, उनका एग्रीमेंट जो भी है वो मुकम्मल हो जाए, उसके बाद भी उनको वीज़ा स्विच करने के लिए जो है वो अरबाब की ज़रूरत पड़ती है। वो इस तरह से कि हमारे अरबाब के घर में एक आदमी है जिसका ड्राइवर का वीज़ा है, एक कुक है जो नाइजीरिया की है। तो उन लोगों को अगर वीज़ा चेंज करना पड़ा, यानी ये ऑलरेडी हो चुका है कि उन लोगों ने ट्राई किया था दूसरी जगह पर स्विच करने के लिए, तो उनको मना कर दिया गया था कि आप अपने स्पॉन्सर का जो है वो लेटर लेकर आएँ, इजाज़त लेकर आएँ। वो चाहे ऑनलाइन है, चाहे फिज़िकल है, वो इजाज़त होगी तो तब आप दूसरी जगह पर चेंज कर सकते हैं। बाकी बेहतरीन हल है कि आपके पास जो भी रेसिडेंसी कार्ड है, लेबर कार्ड है, उसके ऊपर मानी देखें कि आपका माहना जो है वो क्या है। अगर कोई छोटा माहना है, यानी घर में काम करने के लिए, मज़रा वगैरह में काम करने के लिए, तो आप जा सकते हैं सनद ऑफ़िस में, उनके साथ मज़ीद जो है वो बातचीत करके कन्फ़र्म कर सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो कानून चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से बेहतर है कि आप, जब आपका इरादा हो, आपके कंप्लीट हो जाएँ जो भी आपका एग्रीमेंट है, ये 2 साल कंप्लीट हो जाएँ, तो आप उनके साथ मशवरा करके उसके बाद में जो कुछ भी है वो उसका डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जो भी दूसरे इसके अलावा वीज़े हैं, वो चाहे बिल्डिंग के हैं, वो चाहे ड्राइविंग के हैं, वो चाहे ऑफ़िस वगैरह के हैं, डॉक्टर वगैरह किसी भी टाइप के, तो वो बआसानी आप 2 साल के बाद में बिना अपने अरबाब की इजाज़त के उसको चेंज कर सकते हैं।
باقی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ویڈیو پر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی رپلائی جو ہے وہ دی جائے گی۔ یہ ہم آج یعنی 5 جنوری کو بتا رہے ہیں، لیکن میں بھی ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد میں اس قانون میں کچھ چینجز ہو جائے یا پھر آنے والے وقت میں چینجز ہو جائے، تو اس طریقے کے حساب سے آپ نے لازمی اس میں انفارمیشن حاصل کر لینی ہے۔ اللہ حافظ۔